ये पैसे दे रहे थे और मैंने लौटा तो मैंने यही कहा था भाई मेरी असली लक्ष्मी तो मेरे पास आने लग रही है, किस लक्ष्मी आप मेरे क्या जरूरत है। से रिटर्न किए, इन्होंने गाड़ी वापस कर दी। आपके परिवार में कैसी बातें चल रही हैं? दहेज ले लिया उसका घर जो न शांति से कम ही रहता है। हमारे घर सब नॉर्मल रहता है, ना जेठ का पता चलता है ना ससुर का पता चलता, कोई दिक्कत नहीं। बोलते हैं कि तूने 21 लाख गाड़ी किस लिए वापस कर दी। बोलते हैं भाई, कोई तो कहता है कि भाई इसको तो अंदर अंदर जलन हो रही है। ब्रेजा नहीं चाहिए गाड़ी, तो मैंने और भी बड़ी खरीदनी, इको तो काम थोड़ी चल लगा, पर वो अपने दम पे खरीदांगे। ऐसा होएगा तो कोई किसी के लिए बोझ भी नहीं रहेगा। मेरे घर तो साक्षात देवी का शक्ति का रूप आई है। दूसरे का धन अपने घर में फलता नहीं है। मेरे ले भी लेती तो मुझे अपने बच्चों को बेचना नहीं ये था। मन अपने घर में आते ही अपने लड़के की वाइफ से कह दिया भी बेटा कोई पर्दा नहीं, कोई बोलने की शर्म नहीं, शर्म और बहुत है। 1 करोड़ की कीमत होगी तो भी मैं गाड़ी नहीं लेता। गरीब परिवार की बेटी आती है, उसके बाप ने पता नहीं क्या क्या करके खर्च करना पड़ता है। 21 लाख रुपए और ब्रेजा गाड़ी जिसकी कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है, लौटा दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल मैं आया हूं खरक गांव में। और खरक की एक शादी काफ़ी वायरल है। खरक खुर्द गांव है और 21 लाख रुपए दहेज की राशि थी, वो लौटा दी गई। लगन में ये एक कार्यक्रम चल रहा था और एक वीडियो वायरल हुई। छोटी सी क्लिप हमारे पास भी पहुंची। 21 लाख रुपए और ब्रेजा गाड़ी जिसकी कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है, लौटा दी लड़की वालों को। लड़के वाले कोई आम घर से ही हैं, कोई बड़े ऐसे लैंडलॉर्ड नहीं हैं, लेकिन इनके दादाजी का, और इनसे मैं बैठा बात कर रहा था ऑफ कैमरा, तो इनकी जो बातें हैं वो करोड़ों की हैं और जो सोच और संस्कार अपने बच्चों को दिए हैं वो करोड़ों के हैं। ये दादाजी हैं लड़के के और लड़के का नाम प्रशांत है। सामने ये कपल आपको बड़ा हंसमुख दिख रहा है और इनकी सोच के बलबूते आज फिलहाल ये फैसला लिया गया है। हालांकि ये तीसरी पीढ़ी है। पहला इन्होंने अपने भाई 2 भाइयों की इनकी शादी हुई थी, इनके बेटों की, तो भी इन्होंने दहेज नहीं लिया था और ना ही ये दहेज देते हैं। राजपूत परिवार से आते हैं तो इन्होंने बताया कि राजपूतों में, हालांकि मैं किसी कास्ट विशेष के बारे में नहीं कह रहा, लेकिन ये दहेज का प्रचलन जो है कई जातियों में कुछ ज़्यादा ही है और काफ़ी मांग होती हैं और एक दूसरे का नाक का सवाल भी होता है। कह सकते हैं एडवोकेट साहब कि मैंने उससे ज़्यादा देना है और मैंने उससे ज़्यादा दिखावा भाई मेरे पड़ोस में इतना हुआ तो मैं उससे ज़्यादा लूँगा। ये आपस में कंपटीशन सा बना लें, ये राजपूतों के लिए सबसे नुकसानदायक चीज़ है। तो इन कम से कम अपने भाईचारे को, कास्ट को देखते हुए ऐसा जो न बंद कर देना चाहिए। मेरे विचार तो हैं ये। और बाकी भी को ले तो वो पैसा किसी के पास रुकता नहीं है, ऐसे ही चला जाता है। और गरीब परिवार की बेटी आती है, उसके बाप ने पता नहीं क्या क्या करके खर्च करना पड़ता है। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, ये 21 लाख रुपए और 15 लाख रुपए की गाड़ी घर आई और वापस चली गई, दिल नहीं पसीजा? आपको मन नहीं हुआ कि वो एक बार रख लूं? मैं इतना खुश होया न, दोबारा भी मेरे से कही 21 लाख तो ठीक है जी, आप गाड़ी रख लो, अरे ये आपने लेनी पड़ेगी, हम आपको नहीं, आपको आपके बच्चों को दे, इसको दे रहे हैं भाई अपनी बच्ची को। फिर मैंने बोले बच्ची तब मेरी होगी, इसको तो मैं दूंगा कि मैं देना है, गाड़ी का तो मतलब ही नहीं। करोड़ की गाड़ी होगी तो भी ना लूँ मैं तो। हाँ, ये बात भी आपने बोली थी, चाहे करोड़ रुपए होते तो भी मैं नहीं लेता। मीटिंग में बोल ली थी जी, 1 करोड़ की कीमत होगी तो भी मैं गाड़ी नहीं लेता। बस वो गाड़ी लेनी नहीं थी कि मेरे पास तो मेरी ईगो है। अपनी दुकान से छोटी मोटी उसका भी काम दे और अपना आने जाने में भी काम ले, वहाँ हमने तो कोई अच्छा, आपके पास इको गाड़ी है और आपको बड़ी गाड़ी मिल रही थी, वो भी कोई मतलब नहीं? बड़ी का जब लेने की जरूरत होगी तो अपना आप लेवाएंगे, अपने पैसे से लेवाएंगे। अभी हमने फिलहाल जरूरत नहीं है उसकी। तो ये क्या आपके दिमाग में क्यों आया? आपने अपने बेटों की शादी भी ऐसे ही की थी, मैंने आप बता रहे थे, और ऐसे पोते की भी शादी? बिल्कुल ऐसे ही। मैंने दिमाग में क्या जी, तो शुरू से ही है। चलो स्टार्टिंग भी आप कहो तो मैं कहाँ से दिमाग में, मैं भी कभी बच्चा था, मेरी शादी हुई, उस टाइम दहेज लिया करते। तो हमारे पिताजी ने भी दहेज के अनुसार जैसी ऐसी थी लिया, अगले ने भी खूब दिया। लेकिन बाद में हमारी माँ जो न ताने साने दे दी रहती भाई मेरी वाइफ को, मैंने तब दिमाग में बिठा लिया भाई मैं अपने बच्चों का दहेज नहीं लूँगा। उस दिन से बस ये कसम ला लो या मेरी सोच ला लो, कुछ भी लगा लो, मैं दहेज के खिलाफ हूँ।
आपको लगता है कि इससे दो परिवारों का आपस में जुड़ाव अच्छा हो जाता है? जैसा फैसला आपने लिया, पूरे गांव में चर्चा का विषय है, पूरे भिवानी में चर्चा का विषय। हाँ चर्चा है जी। ऐसे है, दहेज ना लेने से, खासकर आज के माहौल को देखते हुए, आजकल की लड़कियां भी बहुत पढ़ी लिखी होगी। पहले तो भाई 8वीं पास, ज़्यादा से ज़्यादा 5वीं, मेरे घर वाले भी 5वीं पास थी। तो आजकल तो लड़कियां पढ़ी लिखी लड़कों से भी ज़्यादा समझदार होशियार हैं। जब उनको ये पिंच करेगी मेरे बाप से इसने दहेज लिया, तो शादी लगभग बिगड़ती है। ये जब मन मुटाव और ये दहेज तलाक तक नौबत मेन बीज दहेज से बुता है। आपकी तो आंखों में दहेज की बात सुन के थोड़ा सा इमोशनल हो रहे हो आप। इमोशनल तो ऐसे हो रहा है कई के साथ गलत हो जाए। अभी एक मास्टर जी का ऐसे, मैं उदाहरण किसी का नहीं देता, ऐसा होता है। हाँ भाई, जिसका दहेज ले लिया उसका घर जो न शांति से कम ही रहता है। बात कोई आगे चल के कोई आएगी तो तानाबाजी चलेगी, तानाबाजी तो बिगाड़ होगा, फिर बिगाड़ होने तो घर तो बिगड़ेगा। एक और बड़ा फैसला आपने लिया था कि अपनी बहुओं से आपने कभी पर्दा नहीं करवाया। ये भी बड़ा फैसला, और खास करके राजपूत फैमिली में। सन 97 में मैंने बड़े लड़के की शादी करी, तो उससे पर्दा, हमारे राजपूत समाज में पर्दा बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो हरियाणा अपना गाँव की जिक्र करूँगा, ज़्यादा नहीं, खूब पर्दा है जी राजपूत समाज में। भाई थोड़ा सा बड़ा वो उसका, जैसे भाई इसका चाचा है, फलाना है, जेठ है, इनसे पर्दा ज़रूरी था। ये मन अपने घर में आते ही अपने लड़के की वाइफ से कह दिया, भी बेटा कोई पर्दा नहीं, कोई बोलने की शर्म नहीं, शर्म और बहुत है, वे करो। तो उसके बाद देखते देखते आहिस्ता आहिस्ता मेरा आसपास का माहौल ने मेरा देख के पहले तो बुराई भी बहुत करी। भाई नोया ले जा, खुले मुँह पर्दा फलाना दिख रहा, ये सब ने वो मेरा एक चल पकड़ लिया। लगभग हर एक घर में ऐसा हो गया कि तो पर्दा भी नहीं रखते, अरे बोला चाली में भी कोई शर्म नहीं। अपने दुख दर्द की बात हुई अपने ससुर से, अपने जेठ से, अपने घर परिवार से बताओ। ये यानी मैं समझता हूँ मेरे घर से शुरुआत हो गए, आहिस्ता आहिस्ता कम से कम मेरा मोहल्ला शायद गाँव में पहुँच गई हो यह बात। प्रदीप परमार जी, मैं आपसे बात करके आया था, ये आपके पिताजी की बातें सुन के आपको लग नहीं रहा कि आपको पिताजी के रूप में एक महान इंसान मिल गया? और बहुत सारे महात्माओं की हम ऐसे ऐसे वक्त थे जब अंग्रेज़ों के बाद आज़ादी मिली, लोगों ने, किसी ने पर्दा प्रथा, उससे पहले की बात करें विधवा विवाह और इस तरह की चीज़ें हमने पुस्तकों में पढ़ी है जब हम पढ़ते थे स्कूल में। वो चीज़ें फैसले लेने पड़ते हैं और वो किसी ना किसी को तो कठोर होना पड़ता है। तो आपका परिवार कठोर हुआ और ये फैसले लिए, इस तरह से आपने त्याग किया सारी चीज़ों का, पर्दा भी नहीं होता आपके यहाँ। तो क्या कहेंगे आपके पिताजी का और आपका ये फैसला? पिताजी का तो ऐसा है जी, पिताजी तो महान इंसानों में नहीं, मेरे लिए तो ये भगवान है। और मैं चाहता हूँ कि हर जन्म में अगर मेरे को मनुष्य का जीवन मिले तो ऐसे ही माँ बाप मेरे को मिले। और इन जो संस्कार इन हमको दिए वही संस्कार हमने अपने बच्चों में ट्रांसफ़र कर दिए। और मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी आगे जाके ऐसी ही सोच बनाए। और इसीलिए मैं शादी में फेरों में भी 8वां वचन अपनी मर्जी से पंडित जी को रुकवा कर दिलवा कहा हूँ भाई, तो भी कभी दहेज नहीं लेगा और नहीं देगा। अच्छा, मतलब आपके बेटे से दहेज का वचन फेरों के उसमें अग्नि को साक्षी मानकर ही मैंने इसको वचन दिलवाया 8वां। अच्छा, तो फिलहाल आपको लगता है कि इस फैसले से परिवार में खुशी ज़्यादा है? और जिस तरीके से पर्दा प्रथा है या फिर दहेज ना लेना, आपकी मिसेज जो आई थी, आपकी जो भाभी हैं वो आई थी, तो इन्होंने भी दहेज नहीं लेके आई थी, तो घर में शांति ज़्यादा रही थी? घर में बिल्कुल शांति है जी, दहेज नहीं है। और इसीलिए हमारा परिवार मनमुटाव का कोई है ही नहीं। हमने आपको बता दिया कि 30 साल से हमारा परिवार एक ही चूल्हे से खाना खाता है और बिल्कुल एक है। और मैं चाहता हूँ भाई, इन बच्चों से भी मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आगे 28 साल तक जो मैंने तपस्या की है अपने परिवार को एक रखने के लिए, वे ये भी करें जी। तो ये बड़ा मैसेज, और दादी पीछे बैठे बैठे सुन रही हैं। थोड़ा सा आप बताओ, सबसे ज़्यादा तो सासू का ये कलह हो जाती है कि मेरी बहू कुछ नहीं लेके आई, और आपको लगा होगा कि मेरी सास ने मेरे से तो दहेज मंगवा लिया, लेकिन उसके बाद मुझे बहुओं का ये नहीं मिल रहा है ना? ना ना ना, कोई ऐसे ना, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। 1% भी नहीं। मैं तो कहूँ जैसे मैं खुश हूँ, जैसे मेरी बहू भी खुश रहे। अच्छा। मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ ना चाहिए, मेरा परिवार खुश चाहिए। हाँ जी। तो आपस में आपको ये भी टेंशन नहीं है कि बहुएं पर्दा नहीं करती? ना ना ना, कोई टेंशन नहीं। ये हमारे भी लड़की बहू नहीं करती। मैं तो आप खूब आप बुआ हैं इनकी, प्रदीप की बुआ हैं? हाँ, दीप की बुआ।
हाँ, हमारे भी 2 पोते ब्याह रखे हैं, ऐसे रहती है मुंह गाड़े। मेरे बेटे की बहू सब बोलती है मेरे बेटे के सामने, हम खूब खुश हैं, हंसते बोलते, दादी दादी खूब खुश रहते हैं। मैं तो यहाँ भी खूब खुश हूँ, मेरी बहू बेटी यहाँ ऐसे रहती हैं, बहुत खुश हूँ मैं। हाँ, तो ये तो बड़ी अच्छी सोच है। और ये 21 लाख रुपए रे गाड़ी वापस कर दी, घर आए हुए इसी चौक से वापस। बहुत अच्छा करा, बहुत खुश हुए हम तो। खुश हुए, मेरे लड़के भी खूब खुश हुए। अरे हाँ, सास का बड़ा वो है। हाँ जी, आप बताओ थोड़ा सा मुझे, ये तो बड़ा फैसला आपके। तो 21 लाख और ब्रेजा गाड़ी 1 मिनट में ये वहाँ रिसोर्ट से ही वापस कराए, ये लेके ही नहीं आए। ठीक है जी, किस लिए लेना, दूसरे का धन अपने घर में फलता नहीं है। मेरे ले भी लेती तो मुझे अपने बच्चों को बेचना नहीं था, ठीक है। दूसरा, ये अपनी मेहनत ही काम आएगी। हम अगर किसी का 1 रुपया ले लेते हैं ना, तो वो अपने काम नहीं आता, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में निकल ही जाता है। तो इसलिए भाई मेरे बच्चों में संस्कार दे रखे हैं, ना किसी का लो, और भाई अपने ईमानदारी पर चलो और मेहनत का करो और मेहनत का ही खाओ। ये तो बड़ी बात कह दी आपने। और वैसे कहा भी जाता कि बहू तो जो लक्ष्मी, खुद लक्ष्मी होती है, वो लक्ष्मी है। लक्ष्मी क्या, मेरे घर तो साक्षात देवी का शक्ति का रूप आई है। हाँ जी, मेरे घर में शिव शक्ति दोनों विराजमान है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, एक बात बताओ, ये घूंघट वाला फैसला तो आपके वक्त से ही लिया गया है। तो आप जो बहनें यहाँ ब्याह के आई थी तब फैसला लिया, तो आपको भी ऐसा नहीं लगा थोड़ा सा कि पर्दा तो करना चाहिए? मुझे भी अजीब लगा। मुझे तो लगा ही नहीं, कि मैं तो सोचा कि पीहर से भी ज़्यादा अच्छा मुझे यहीं लगा। मैं तो पीहर जाती भी नहीं थी, क्योंकि मुझे यहाँ पूरी आज़ादी मिली थी पीहर से भी ज़्यादा। हाँ जी, बिल्कुल। और मेरे सास ससुर भी बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बेटी से भी ज़्यादा मुझे प्यार दिया। अच्छा, हाँ जी। तो अब अड़ोस पड़ोस की महिलाएं, आपकी सखी हैं, जो लोग हैं जो आपकी रिश्तेदारी में हैं, वो लोग आपसे कैसी बातें कर रहे हैं? ये फैसला लेने के बाद वायरल हो रखे हो आप लोग। जी, बोलते हैं कि तूने 21 लाख गाड़ी किस लिए वापस कर दी। बोलते हैं भाई, कोई तो कहता है कि भाई इसको तो अंदर अंदर जलन हो रही है, और ये हो रही है, कुछ कुछ मतलब बोलते हैं। बोलने दो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो दिल से खुशी है ना, वो मैं ही जान सकती हूँ। हाँ जी, तो ये मुझे खुशी 21 लाख से ज्यादा की नहीं, है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है जी। 21 लाख कुछ मायने, ये कितने दिन व्रत लेते हम दूसरे को। भाई ले भी लेती, मैं क्या करती हूँ उसका। जितनी खुशी आज मुझे है, मेरे परिवार को है, तो इसकी कोई कीमत नहीं, खुशी की कोई कीमत नहीं होती। चलिए, और फिलहाल ये हमारे सामने एक नव दंपति बैठा है, तो इनसे बात कर लेते हैं। आज प्रशांत, कैसा लग रहा है? शादी होगी और एक तरफ आपके 21 लाख और ब्रेजा वापस चले गए। हाँ जी, वो मेरे दादू का डिसीजन था बढ़िया। अच्छा, मैंने तो स्पेशल क्या रखी है, मेहनत करो खाओ, वाई पॉलिसी मैंने अपना रखी है। तो अपनी इको गाड़ी से खुश रह लेंगे, ब्रेजा नहीं चाहिए? ब्रेजा नहीं चाहिए, गाड़ी तो मैंने और भी बड़ी खरीदनी, इको तो काम थोड़ी चल लगा, पर वो अपने दम पे खरीदांगे। ये भाई शुरुआत करी है कमाने की, राम जी आंगली पकड़े रखेगा तो इक्को के मतलब ब्रेजा के 100 ब्रेजा खरीद लेंगे, आपका कोई दिक्कत नहीं। आपकी फेरों के वक्त आपसे एक और वो ये लिया गया आपसे वचन कि भाई आप भी दहेज नहीं लेंगे आने वाले वक्त में अपने बच्चों की शादी में? हाँ बिल्कुल नहीं लेवांगे जी। मेरे बाबा ने बताई आप तय, पापा का नहीं लिया, मेरा नहीं लिया, तो मैं फिर अलग सींग क्यों मारूंगा जाके? तो नहीं लेने। पढ़ाई क्या कुछ कर रखी है? पढ़ाई LLB कंप्लीट होगी जी, BCom कंप्लीट, LLB कंप्लीट। अच्छा, और आपकी पत्नी, आपने कितनी पढ़ाई कर रखी है, और इस फैसले को देखकर क्या कैसा लग रहा है आपको? मैंने BCom कर रखी है और मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मेरे को बहुत अच्छी फैमिली मिली। फैमिली के रूप में मतलब बहुत खुशी हुई ये जान के, मतलब जब मेरे पास ये न्यूज़ पहुंची तो। अच्छा, ये पर्दे वाली बात पहले ही पता थी कि इस तरीके से यहाँ पर्दा नहीं करवाते ये लोग? हाँ पता, मतलब जब बताया था ये पहले से ही पता था। खुशी थी इस बात की? ये कुछ लगा स्पेशल, या पहले से आपने माइंड सेट कर लेती हैं लड़कियां? शादी की जब बात आती है, घर में चलती है, तो माइंड चेंज होने लगता है कि ऐसे ऐसे बदलाव आएंगे, नया घर होगा, ससुराल होगा, तो वो चीज़ें दिमाग में चल रही थी? हाँ वो तो खैर लगता ही है सबको एडजस्ट करने में टाइम, पर यहाँ पे नहीं लगा मेरे को, मतलब अजीब अजीब ऐसे नहीं लगा कि दूसरी जगह आई हूँ। अच्छा, हाँ। तो ये जो पैसे रिटर्न किए इन्होंने, गाड़ी वापस कर दी, आपके परिवार में कैसी बातें चल रही हैं? परिवार में भी सब बहुत खुश हैं, और सब तारीफ भी कर रहे हैं इस बात की। अच्छा फैसला है ये दहेज का। इस तरीके से आप और हम सब पढ़ते हैं जब बुक्स में, तो दहेज को तो एक कुप्रथा कहा जाता है, लेकिन लोग करते सब हैं इस कुप्रथा को। जो लोग गलत भी बताते हैं, लेकिन दहेज लेते सब हैं। हाँ, कुप्रथा तो है, मतलब एक फादर के लिए अपनी बेटी सब कुछ होती है, तो कईयों के मतलब
इतना नहीं हो पाता तो बोझ बन जाती हैं पर ऐसा होएगा तो कोई किसी के लिए बोझ भी नहीं रहेगा। अच्छा फैसला है। हाँ, बहुत अच्छा फैसला है। आप भी आने वाले वक्त में अपने बच्चों से, आप जब सास बनेंगी तो आप ऐसा नहीं करेंगी, नहीं या फिर उस वक्त में आप फॉर्च्यूनर या और बड़ी BMW मांग लेंगे? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, तो सामने हेलीकॉप्टर लेके खड़े हों, लेंगे नहीं आप? वो जब बड़ों ने फैसला ले लिया तो फिर वही रहेगा ना। अच्छा, चलिए प्रदीप जी आप इस तरफ आए, थोड़ा सा मुझे बताएं। एक वो बात बता रहे थे आप, बेटियां पैदा करते वक्त लोग डरते हैं, खास करके दहेज की वजह से। दहेज की वजह से मतलब बच्ची जब पैदा होती है तो माँ बाप, असल बात तो उसी टाइम रोना हो जाता है। कई माएँ रोती हुई है और मैंने देखी भी है, भाई बच्ची पैदा होगी तो रोने लग गई। कई मैंने समझाई भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, भाई कोई नहीं, भाई बच्ची है, बच्ची तो लक्ष्मी का रूप है। और मैंने जब टिक्का में ये पैसे दे रहे थे और मैंने लौटाया तो मैंने यही कहा था, भाई मेरी असली लक्ष्मी तो मेरे पास आने लग रही है, और इस लक्ष्मी आप मेरे क्या ज़रूरत है, इसी कोई ज़रूरत ही नहीं। और माँ बाप का सिर्फ चिंता उसी टाइम इसी चीज़ की होती है कि भाई इस लड़की की शादी करनी है, उसमें पैसा लगेगा, आगे क्या मिलेगा, इसीलिए लड़की को थोड़ा सा लोग नापसंद करते हैं। लड़का होता है तो बहुत खुशी मनाई जाती है, भाई डॉक्टरों को भी, नर्सों को भी कोई 1000 देता है, कोई 500 देता है। लड़की के टाइम में नर्स बेचारी मांगती रह जाए, छोड़ा ना भारत पहले खर्चा आ गया, तो इस तरह की बातें चलती हैं। आपको लगता है कि इस तरह के फैसले अगर हो जाते हैं, पूरा समाज बदल जाता है, तो भ्रूण हत्या या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम पढ़ते हैं, उन पे रोक लगेगी? हाँ, ज़रूर लगेगी। मतलब ऐसे ही समाज हो जाएगा, सोच बदलेगी तो फिर। चलिए फिलहाल आप बहन हैं इनकी, प्रदीप की, आपकी बुआ है लड़के की बुआ जी। हाँ जी। आपके वक्त भी दहेज वहेज नहीं दिया इन लोगों ने? नहीं, कोई दहेज नहीं गया था। हाँ। और जैसे उन्होंने भी इस चीज़ का सम्मान किया था। अच्छा। दहेज, वो भी दहेज के खिलाफ थे। उन्होंने दिया है अपनी बेटियों को, देना पड़ा है कई जगह पे। अच्छा। लेकिन हाँ, वो उनको पता था मेरे फादर दहेज नहीं देंगे और दहेज नहीं लेंगे। अच्छा। तो उन्होंने कोई प्रेशर नहीं डाला। अच्छा, एक बात बताओ प्रदीप जी, ये जो पैसे हैं ये आप लोगों ने पहले डिसाइड नहीं किया था कि आप लोग लेके ही नहीं आएंगे, या फिर रिटर्न करने वाला, वापस भेजने वाला क्या? पैसे का तो हमें पता ही नहीं था उन्होंने क्या देना है। गाड़ी का मेरे पास एक बार जिक्र आया था, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया था, भाई गाड़ी मैं नहीं लूँगा, 1 से लाख नहीं लूँगा। और पैसे का तो हमें पता ही नहीं था, क्योंकि हमने सिर्फ रिश्ता जब हुआ था सिर्फ 1 रुपये की ही मांग रखी थी। और पापा जी ने तो सामान की भी मना कर दी थी, भाई सामान भी मत लाना, हमारे पास काफ़ी जगह नहीं, इतनी नहीं है कि भाई आप सामान आप आओ घर, एक कमरे में हर एक चीज़ की सुविधा की जो होनी चाहिए वो है। और अगर इन नहीं आता और इनको कोई ज़रूरत होती वो सामान हम दिलवाते। लेकिन उन्होंने फिर, इनकी मम्मी ने बोला भाई सामान ऐसे लड़की अच्छी नहीं लगती, कुछ तो हमें देना पड़ेगा। पापा जी ने सख्त लफ्ज़ों में कह दिया था कि मैं सामान को वापस भेजूँगा। तो वह बात धीरे धीरे मेरे पास आई, फिर मैंने ही इनको मनाया, भाई कोई बात नहीं, सामान अगर थोड़ा बहुत देना चाहूँ तो उन्होंने देने दो। तो आपके जो समधी हैं उनको बुरा नहीं लगा कि हमारा ये मान सम्मान था या इस तरह की चीज़ें, ये रिटर्न क्यों कर रहे हैं, ऐसा कुछ? ऐसी तो कोई बात नहीं थी। एक बार थोड़ा सा तो महसूस तो करता है भाई पैसे लौटाए या क्यों लौटाए, किस कारण से लौटाए। लेकिन बाद में वे भी बड़े स्टिफाई, उनके रिश्तेदारों को जब पता चला तो उन्होंने भी उनकी बढ़ाई की। ऐसे रिश्तेदार तो बहुत मिलना ही बहुत मुश्किल है, तो वे भी बड़े खुश हुए जी। तो चलिए भाई, फिलहाल मेरी नहीं जी, ये 3 बहनें हैं, तो मैंने तीसरे की शादी कराई है। आजा भाई, ये मेरा साडू है। इसके मतलब इसकी भी शादी मैंने 1 रुपये से ही कराई थी, ना कोई इसको दहेज देने दिया। और आगे भाई पता नहीं भी वो अपना बच्चे का लेगा कि नहीं, मैं तो कोशिश करूंगा कि नहीं ले। आपकी शाली की शादी हुई तो दहेज नहीं लेने दिया? हाँ, मैंने दहेज नहीं लेने दिया जी इसको, तीनों बहनों का। मतलब आपका परिवार तो ऐसा होगा कि जहाँ भी जिसके साथ जुड़ता है उसका साले की नहीं, मेरी साली थी तीसरी। 3 बहनें हैं ये, तो 2 तो हमारे आए गई, लेकिन तीसरी का तो दहेज मैंने उसको भी नहीं लेने दिया। तो फिलहाल आप लोग जहाँ जिसके साथ जुड़ते हैं उसको एक अच्छा मैसेज दे देते हैं। रिश्तेदार लगभग दहेज के, मैं असल में तो मेरे तो डर जाए, अब भाई इसने नहीं लिया तो तुम भी लोगे तो टोकेगा, तो वे लेंदे कौन इस वजह से। मैंने जो 1 आधे रिश्ते कराए हैं मेरे रिश्तेदारों के, एक दूसरे के, उन्होंने दहेज लेन देन में कुछ नहीं कराया। अपनी मर्जी तो कोई खर्च करे कर दे, नगद का कोई रोला ही नहीं।
एक बात कहूँगा, थोड़ा सा वाइडली आप दिखाएंगे ये, हाँ मैं बात करूँगा, सबसे बात करूँगा, लेकिन आप देख सकते हैं भाई ये परिवार देखो कितना हंसी खुशी एक साथ बैठा है, पता नहीं लग रहा कौन ससुर है कौन। एक लड़की जैसे अपने परिवार में अपने पिता के पास होती है, वैसा ये भी आज सोनिया नाम है, वैसा ही फील, वैसा ही सहज फील कर रही है। हाँ वैसे ही फील कर रही हूँ। धीरे धीरे आपको लग रहा है कि अपने परिवार को तो शायद आप इतना मिस नहीं करेंगे। हाँ, नहीं कोशिश करेंगे ना करेंगे। अच्छा, ऐसा करें, कोशिश करेंगे। बिल्कुल, अब बिल्कुल फ्रेंड के जैसे है, पहले से बात हो रही है। एक ये बैठी, ये भी बिल्कुल फ्रेंड के जैसे, इसको बिल्कुल जैसे भाभी को रखा था बिल्कुल सखी के जैसे, ऐसे ये भी सखी के जैसे रहेगी। अच्छा, आपकी शादी हुई तो आपका भी ऐसा ही रहा कि इन लोगों ने दहेज दिया नहीं, जबरदस्ती की धमकाया आपके ससुराल वालों को, या वो मान गए थे कुछ? ना, वो पहले से खुद 1 रुपये नारियल की राजी थी, उन्होंने भी मना कर दिया था कि ना हम पैसे लेंगे और ना हम कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करवाएंगे। तो मेरा भी सामान, मैंने तो सामान भी नहीं लेके गई। मैं तो दादू ने, मम्मी पापा ने, सब ने सामान भी ले लिया था। मैं ना तो सामान लेके गई, ना पैसे लेके गई, ना गाड़ी लेके गई। मैं सिर्फ अपने खुद के कपड़े लेके गई थी पहनने के लिए। ये तो कमाल हो गया। और एक बात और बताएं, घर में लड़कियों को किस तरह से रखा जाता है? लड़के लड़कियों में गैप नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे तो, बिल्कुल नहीं है। जैसे मान लो ऐसे मेरे ससुर जी बैठे हैं, इधर जेठ बैठे हैं, हम ऐसे ही बैठते हैं। ये नहीं कि पापा जी आगे तो पर्दा कर लो, जेठ आगे तो, बिल्कुल नहीं। बल्कि मेरा जेठ तो ऐसा है कि भैया की तरह ऐसे हंसी मजाक ऐसे सब कुछ, हमारे घर सब नॉर्मल रहता है। ना जेठ का पता चलता है ना ससुर का पता चलता, कोई दिक्कत आप नहीं। भी बुआ हैं क्या? हाँ बुआ हूँ भाई। तो आप लोगों को डर नहीं सताता कहीं जाते वक्त 1 रुपए में आपको और ना निपटा दें? ना हमने भाई, मेरे भाई की बहुत खुशी हुई। अच्छा। अग भाई ने दहेज नहीं लिया। हाँ, इतना का नाम होया से इनका, अग सारा चर्चा होगी भी मेरे भाई ने दहेज नहीं लिया। लेकिन एक बात है, नए लोग तो मान जाते हैं, बुजुर्गों के दिमाग में रहता है कि कुछ तो आ जाए, कुछ ना, जब मेरे भाई ने खुशी दी सी और किसी ने ना दी। तो आप जहाँ ब्याह रखी हैं वहाँ जाके बताएंगी ये चीजें, लोगों को समझाएंगी कि नहीं लेना चाहिए दहेज। और मार तो भाई कौन लिया दहेज? अच्छा। हाँ, हमने भी बड़े का तो 1 रुपया लिया था। हाँ। पूरा अच्छी बात है। तो आपको कैसा लग रहा है जी? क्या कुछ कहेंगे? मौसी हैं आप लड़के की? हाँ जी। अच्छा। हाँ, मौसी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा है। हमारा परिवार शुरू से ही एक है और हमेशा एकता में बल होती है। तो आपको पता है, अगर हम सब इकट्ठे रहेंगे तो हम सारा, हमारे संस्कार सब अच्छे एक रहेंगे। हमारे पापा जी हमारे भगवान हैं, ये हमें जो जैसा संस्कार देते हैं ना, हम सब हमारे उसी से चलते हैं। तो एक चीज देख सकते हैं भाई। हाँ जी, हाँ जी। हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हमारे परिवार में। तो ये बड़ी अच्छी बात है भाई। आप एक चीज़ देख सकते हैं, इस परिवार ने एक सबक और दिया है कि अगर आप अच्छे फैसले और खुशी के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं, बिना लालच के साथ जुड़ते हैं रिश्ते, तो वहाँ बहुओं की भी कदर होती है। बहुएं भी जो है ना, एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए ससुर की या जेठ की या जितने लोगों की, उस तरीके से होती भी हैं, वो भी समझती हैं सारी चीज़ें। आज कल का जो कलह का सबसे बड़ा रीज़न है, एक तो दबाव है जो आपस में एक दूसरे नाते एक दूसरे पे डालते हैं, दूसरा लालच है। वो चीज़ें छूट जाती हैं तो शायद बदलाव आता है समाज में। और ये बदलाव की एक कोशिश, एक प्रयत्न खरग गांव की इस फैमिली के द्वारा शिवचरण नंबरदार जी हैं, और इन लोगों ने बड़ा फैसला लिया है। मैं तो ये कहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि आने वाले वक्त में किसी न किसी परिवार की कोई बेटी हंसी खुशी अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर सके अपने ससुराल में जाके। इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखें आपके दिमाग में जो भी इनके फैसले को देख करके सुन करके लग रहा है, तो आप लिख दें। इस वीडियो को शेयर करते हुए तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।